नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, सीडीआर के सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल की जो हेल्पलाइन जारी कर रखी है, इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम समय रहते ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम बाल विकास के अध्ययन का महत्व। दोस्तों, आप सभी जानते हैं बालकों का विकास होना अति आवश्यक है। बालक देश का आधार स्तंभ है, बालक देश का फ्यूचर है। तो इन बालक बालिकाओं का जब अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन से बालक बालिकाओं के बारे में कई विषयों, कई विशेषताओं और कई तथ्यों के बारे में हमें पता लगता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं बाल विकास का अध्ययन हमारे घर परिवार में भी किया जाता है, तो विद्यालय में शिक्षक द्वारा भी किया जाता है, तो वैज्ञानिकों मनोवैज्ञानिकों द्वारा भी किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है? आपकी परीक्षा में यह प्रश्न किसी भी रूप में आ सकता है। आपकी परीक्षा में यह प्रश्न बाल विकास के अध्ययन के महत्व को स्पष्ट कीजिए या बाल विकास के अध्ययन की आवश्यकता क्यों होती है या बाल विकास के अध्ययन का क्या परिणाम होता है, क्या उपयोगिता होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है, प्रश्न किसी भी रूप में आ सकता है। तो दोस्तों, जिसने भी ये टॉपिक हमें सेंड किया है उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण है और हो सकता है 101% आपकी परीक्षा में आ जाए। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, हमारे द्वारा होने वाली प्रतिदिन लाइव क्लास को देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लगातार हमारे साथ जुड़ते हुए, अच्छा अधिगम करते हुए अच्छे क्रेडिट आप हासिल करो। बाल विकास के अध्ययन का महत्व इसलिए भी है कि बालकों के विकास में कई प्रकार के, मैंने आपको बताना, कई प्रकार के तथ्य, कई प्रकार की जानकारी या उनके विकास से रिलेटेड बिंदुओं का हमें पता लगता है। तो उनके विकास से रिलेटेड कुछ बिंदु हमारे यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। इससे स्पष्ट हो पाएगा कि बाल विकास का जो अध्ययन है ये क्यों आवश्यक है, बाल विकास के अध्ययन का महत्व क्यों है। दोस्तों, यहाँ पर पहला पॉइंट है वैधानिक संबंधों का ज्ञान। बालक का जन्म स्त्री एवं पुरुष दो शरीरों के यौन संपर्क द्वारा पूर्ण होता है। प्रत्येक देश की अपनी अलग अलग परंपराएं और रीति रिवाज है। इसमें परिस्थिति जन्य देश की और भौगोलिक क्षेत्र अनुसार वैधानिकताएं होती है। उनकी अवहेलना करने पर जन्म लेने वाला बालक समाज से तिरस्कृत हो जाता है, अर्थात वह मान प्रतिष्ठा उचित पद पाने का अधिकारी नहीं होता है। अतः प्रत्येक अभिभावक इसके अध्ययन से वैधानिक तथा अवैधानिकता के अंतर का ज्ञान प्राप्त कर बाल विकास में महत्वपूर्ण पक्ष को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे द्वारा बाल विकास के अध्ययन के महत्व या आवश्यकता के अंतर्गत पहला बिंदु लिया गया, ये वैधानिक संबंधों का ज्ञान। दोस्तों, आप सभी जानते हैं बालक का जन्म इसी समाज में होता है। अब बालक को जन्म देने वाले होते हैं माता पिता। जब माता पिता द्वारा निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है तो अंडाणु और शुक्राणु मिलकर एक नए भ्रूण का निर्माण करते हैं और नई संतति के रूप में बालक बालिका का जन्म होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले परिवारजन माता पिता बालकों के विकास के बारे में पता करते हैं कि हमारे बालक बालिकाओं का विकास किस तरह किया जाए, कौन कौन सी ऐसे वैधानिक अवैधानिक
प्रयोग किए जाए जिनसे कि बालक का विकास अच्छे से हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर वैधानिक संबंधों का ज्ञान इस बाल विकास के द्वारा संभव है। यदि हम बाल विकास का इस वैधानिक तरीके से अध्ययन नहीं करेंगे तो बालक का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, बालक आगे बढ़ नहीं सकता, वो समाज में अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं कर सकता, वो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ सकता है। इसी तरह दोस्तों दूसरा बिंदु दिया है बालक के पालन पोषण का ज्ञान। बालक के गर्भ में आने के उपरांत बालक की पोषण क्रिया प्रारंभ हो जाती है। माता के आहार विहार विचार आदि का बालक के विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब माता पिता द्वारा निषेचन की प्रक्रिया की जाती है और अंडाणु और शुक्राणु मिलकर जो भ्रूण का निर्माण वहां पर मां के गर्भ में होता है, वहीं से बालक के विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, बालक में अभिवृद्धि शुरू हो जाती है और ये होती है भ्रूण के रूप में। तो वहीं से बालक में जो अभिवृद्धि और विकास चला उसका अध्ययन करना भी यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। हम माता को जितना अच्छा आहार देंगे, तनाव मुक्त रखेंगे, उतना ही बालक का जो अभिवृद्धि और विकास है ये अच्छे से हो सकेगा। यदि माता तनाव में रहेगी, उसे संतुलित भोजन नहीं मिलेगा तो गर्भ में पल रहे बच्चे का भी विकास सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर बाल विकास का अध्ययन जरूरी है और बाल विकास के अध्ययन के द्वारा हम यहाँ पर माता के द्वारा गर्भ अवस्था से ही बालकों को अच्छी अभिवृद्धि और विकास के लिए उचित संतुलित भोजन या आहार की व्यवस्था कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाल विकास के अध्ययन के द्वारा बालकों के पालन पोषण से रिलेटेड ज्ञान मिलता है। दोस्तों जब बालक का जन्म हो जाता है उसके बाद भी माता पिता परिवार जनों द्वारा बालक के पालन पोषण से रिलेटेड अनेक कार्य किए जाते हैं, अनेक विधियां अपनाई जाती है जिसके द्वारा बालक बालिकाओं का सही से अभिवृद्धि और विकास होता है और वही अभिवृद्धि और विकास आगे जाकर बालक को समाज में अच्छा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और अच्छी शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करवाता है। दोस्तों यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है अभिमन्यु वाला। अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था, लेकिन मां के सो जाने के कारण वह उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं सीख पाया, अर्थात बालक के पोषण का प्रारंभ हो जाता है। इसलिए प्रत्येक जागरूक माता पिता बाल विकास के अध्ययन के महत्व को स्वीकार करते हैं। जब देखिए अभिमन्यु ने मां के पेट में ही किसी की बात सुनकर ये सीख लिया कि चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करना है, और यदि माता सुनते सुनते सोती नहीं तो अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर निकलना भी सीख जाता, जबकि वो तो मां के पेट में था। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम बता सकते हैं कि बालकों का विकास भ्रूण अवस्था से ही शुरू हो जाता है और भ्रूण अवस्था से लेकर जन्म तक और जन्म से किशोर अवस्था या युवा अवस्था तक माता पिता द्वारा बालकों के अभिवृद्धि और विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर बालक के पालन पोषण से रिलेटेड ज्ञान मिलने से भी बाल विकास के अध्ययन का महत्व स्पष्ट होता है। इसके बाद खेलों के महत्व का ज्ञान। बालकों को खेल प्रिय होते हैं, ये सर्वविदित है, किंतु कुछ अभिभावक इस बात को स्वीकार नहीं करते। इस कारण बालकों में भिन्न भिन्न जटिलताएं उत्पन्न हो जाती है और बालक असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। बाल विकास के अध्ययन के द्वारा अभिभावक, शिक्षक तथा विद्यालय इसके महत्व को स्वीकार करते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं बालक जितना अधिक खेलेगा उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास अच्छे से हो सकेगा। दोस्तों खेलों के माध्यम से बालकों में सबसे ज्यादा सामाजिक विकास होता है।
शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास में जो शरीर रूपी अंग है वो मजबूत होते हैं और बालक हष्ट पुष्ट बनता है। बालक के सभी अंग क्रियाशील रहते हैं। तो यहाँ पर बालकों के खेलने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विशेष टाइम टेबल बनाकर माता पिता को या विद्यालय के शिक्षकों को, विद्यालय प्रशासन को बालकों के लिए खेल की सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। खेल के संसाधन होने चाहिए जिससे कि बालकों का विकास हो सके। तो यहाँ पर खेलों के महत्व को जानने हेतु यहाँ पर बाल विकास के अध्ययन का महत्व स्पष्ट होता है। बालक जितना अधिक खेलेंगे उनका उतना ही विकास होगा। और दोस्तों कई बार कई ऐसे अभिभावक होते हैं जो बालक खेल रहा तो उसको रोकते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए और भी इससे बालक बिगड़ता है, मानसिक तनाव में आता है और वो परिवार के खिलाफ होता है। तो हमेशा दोस्तों बालकों के खेलने पर विशेष ध्यान देना चाहिए और खेलों के माध्यम से उसका विकास करने का यहाँ पर माता पिता, शिक्षक और विद्यालय प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके बाद बाल विकास के अध्ययन के महत्व का थर्ड बिंदु है व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान। बाल विकास के अध्ययन के द्वारा अभिभावक अपने बालकों में उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचान सकते हैं। यदि दो बालकों के मध्य असमानताएं हैं तो उन्हें अलग अलग समझकर उनका उचित लालन पालन तथा शैक्षिक निर्देशन कर सकते हैं। उनकी विभिन्न प्रतिभाओं का विकास तथा कमजोरियों का निदान कर सकते हैं। बाल विकास का अध्ययन बालकों के व्यक्तिगत भेदों पर उचित प्रकाश डालता है। अतः मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली, विकलांग आदि बालकों की अलग अलग शिक्षा पर शिक्षा शास्त्रीय अध्ययन के लिए विशेष सहायता पर बल देते हैं। दोस्तों यहाँ पर बाल विकास के अध्ययन से व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान भी मालूम होता है कि कौन सा बालक किस स्थिति में है। बालक प्रतिभाशाली है या मंद बुद्धि है और उसे किन किन वस्तुओं या संसाधनों की आवश्यकताएं हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान भी आसानी के साथ प्रत्येक माता पिता और शिक्षक को पता लग जाता है। इसके बाद बाल विकास के अध्ययन के महत्व का पांचवा बिंदु है बालक के सामान्य एवं असामान्य व्यवहार का ज्ञान भी यहाँ पर बाल विकास के अध्ययन के द्वारा माता पिता और शिक्षकों को पता लग जाता है। बाल विकास के अध्ययन द्वारा बालक की व्यवहारगत समस्याओं की जानकारी अभिभावकों को प्राप्त होती है। वे यह जानने का प्रयास करते हैं कि उनका बालक कैसे सामान्य व्यवहार की ओर अग्रसर हो, असामान्यता का निदान कैसे हो, सामान्यता के कारण क्या और इन व्यवहारों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। इन सभी बातों का अध्ययन बाल विकास के द्वारा प्राप्त करके माता पिता, शिक्षक और विद्यालय प्रशासन उचित प्रकार से उपचार तथा सुधार कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कई बालक बालिकाओं में कई तरह के नकारात्मक विचार, कई तरह के नकारात्मक व्यवहार उनके द्वारा किए जाते। तो यहाँ पर माता पिता, शिक्षक और विद्यालय प्रशासन द्वारा बाल विकास का अध्ययन कर जिन बालक बालिकाओं में नकारात्मक विचार हैं या अपने परिवारजनों के प्रति नफरत है, समाज के प्रति नफरत है या कोई बाल अपराधी है, तो ऐसे बालक बालिकाओं को सही दिशा में यहाँ पर बाल विकास के अध्ययन के द्वारा ले जाया जा सकता है। कुछ बालक माता पिता से झूठ बोलते हैं, सामान चुराते हैं, विद्यालय जाने से कतराते हैं। ऐसे बालकों की जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को समझकर यहाँ पर उनका निदान करना चाहिए। ऐसी कठिन परिस्थिति में माता पिता कोई सुगम रास्ता ढूंढते हैं कि बालक का उचित दिशा में मार्गांतरीकरण हो जाता है और सद्भाव वृत्ति का दुरुपयोग नहीं होता है। साथ ही दोनों के मध्य सद्भाव का विकास कायम रहता है। दोस्तों बाल विकास के अध्ययन के द्वारा
बालकों के जो सामान्य असामान्य व्यवहार है इसको पहचान कर उन्हें सकारात्मक प्रवृत्तियों की ओर, सकारात्मक कार्यों की ओर अपने जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में यहाँ पर उनका अध्ययन कर आगे ले जाया जा सकता है। उन्हें सही और गलत का ज्ञान भी माता पिता, शिक्षक और विद्यालय प्रशासन द्वारा देकर उन्हें उचित दिशा निर्देश प्रदान किए जा सकते हैं। इसके बाद बाल विकास के अध्ययन का यहाँ पर 6 पॉइंट है, विकास की अवस्थाओं तथा समाजीकरण का ज्ञान। बाल विकास के अध्ययन के द्वारा जागरूक माता पिता इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि बालक का विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक तथा नैतिक एवं भाषाई विकास किस प्रकार संभव है, कैसे हम बालकों को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे बालकों में नैतिक गुणों का विकास करना है, कैसे उसका सामाजिक विकास करना है या मानसिक विकास करना है या शारीरिक विकास करना है, ये सब माता पिता के ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए माता पिता बाल विकास के अध्ययन का यहाँ पर अति आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से अध्ययन करते हैं और बालक बालिकाओं के विकास हेतु लगातार तत्पर रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। इसके अध्ययन द्वारा बालकों में समाजीकरण के भाव तीव्र गति से उत्पन्न किए जा सकते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं हम सब सामाजिक प्राणी हैं, समाज में हमारा जन्म हुआ है, इसी समाज में हमारी मृत्यु हो जाएगी, इसी समाज में हम अपने जीवन के पूरे लक्ष्य हासिल करेंगे। और जैसे अपने माता पिता, दादा दादी पीढ़ी दर पीढ़ी इस चक्र में चलते रहे, उसी चक्र में हम चलेंगे। तो यहाँ पर बाल विकास के अध्ययन के द्वारा बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया का निर्धारण भी किया जा सकता है। संपर्क, अंतःक्रिया, अनुसंधान, व्यवहार आदि बालक को सामाजिकरण की ओर अग्रसर होने को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार बालक में खोज वृत्ति, सृजनात्मकता आदि का विकास होता है और बालक समाजीकरण बनने की दिशा में अग्रसर होता है और समाजीकरण के द्वारा वो अपना जीवन सार्थक करता है। इसके बाद दोस्तों बाल विकास के अध्ययन का महत्व का 7वां बिंदु है बालक के स्वास्थ्य का ज्ञान भी यहाँ पर बाल विकास के अध्ययन से पता लग जाता है। बाल विकास के अध्ययन का महत्व इसलिए है कि इसके द्वारा अभिभावकों, शिक्षकों तथा विद्यालय प्रशासन को बालक के स्वास्थ्य की जानकारी हो जाती है और उसके अनुसार बालक के साथ उपचारात्मक व्यवहार किया जा सकता है। यदि बालक किसी रोग से पीड़ित है तो उस बालक की शिक्षा का स्वरूप उसके अनुसार ही निश्चित किया जाना चाहिए। ऐसे बालकों को उचित देखभाल, उचित भोजन एवं उचित पोषण की आवश्यकता होगी। तो ऐसा ज्ञान बाल विकास के अध्ययन के द्वारा ही संभव हो सकेगा। तो दोस्तों मेरा मानना है कि आप सब भी देश का फ्यूचर बनेंगे, आप भी माता पिता बनेंगे, तो आप भी अपने बालक बालिकाओं का विशेष ध्यान रखें। आप भी बाल विकास का अध्ययन करें और बालकों का किस तरह हम विकास कर सकते हैं, किस तरह उन्हें सही राह दिखा सकते हैं, समाज का अच्छा नागरिक बना सकते हैं, समाज में अच्छा पद प्रतिष्ठा प्रदान कर सकते हैं। इन सब का ख्याल आप सबको रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने बाल विकास के अध्ययन का महत्व, आवश्यकता, विशेषताओं से रिलेटेड यहाँ पर 7 पॉइंटों के बारे में आपको बताया। दोस्तों आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और दोस्तों आप भी चाहते हैं कि सैनी सर द्वारा हमारे पाठ्यक्रम से रिलेटेड टॉपिक ऑनलाइन समझाए जाए, तो दोस्तों आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर हमसे जरूर कांटेक्ट करें। हम आपकी पूरी सहायता करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इसी तरह आप हमारे चैनल का बराबर सपोर्ट बनाए रखेंगे तो आपके लिए इसी तरह हमारे द्वारा निःशुल्क क्लासें लाती रहेंगे। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी BEd क्लासेज में। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।